ग्रामर सीरीज़ फॉर स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैंने एक ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें सिर्फ बेसिक ग्रामर को कवर करूँगा। सबसे पहले आपको, अगर आप ग्रामर में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इन सब चीज़ों का जानना निहायत ही ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के जाने बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ना कुछ ग्रामर का आना ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इज़ एम आर का यूज़ क्या है, टेंस क्या है, वॉइस क्या है, सब चीज़ें। आज मैं आप लोगों के सामने इज़ एम आर का यूज़ बताऊंगा और बेसिक ग्रामर जैसे सब्जेक्ट कैसे पहचाने और सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सब चीज़ें। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन है। जब टेंस में हो तो उसका डेफिनेशन अलग हो जाता है, और जब सिंपल सेंटेंस हो यानी जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन अलग होता है। मैंने यहाँ सब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखा है जिसके बारे में बात किया जाए। कोई भी सेंटेंस जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट है। जैसे एक सेंटेंस है, वह लड़का है। इस सेंटेंस में आप जान सकते हैं कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। जिसके बारे में भी बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। वह कोई चीज़ है, जैसे ये वह है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लड़का है, तो बताया वह के बारे में जा रहा है तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस में यानी जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कार्य हो रहा है तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन बदल जाएगी। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कार्य हो रहा है तो उसमें काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वह खेल रहा है। इसमें पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा है। वह काम कर रहा है यानी खेलने का काम वह कर रहा है, तो यहाँ वह हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन हुई। आप हमेशा याद रखें कि जिसके बारे में बात बताई जाए या तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर टेंस वाला सेंटेंस है यानी जिसमें कोई कार्य हो रहा है तो उसमें काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट कितनी चीज़ें होती हैं? सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इसके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर आपको वर्ब को सब्जेक्ट बनाना है, मसलन से एक वर्ब है, अगर इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इसको जेरेंड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। ये सेइंग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। आगे है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं यूँ एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का। जैसे टीचर्स, ये एक प्लूरल वर्ड है, अगर इसको हम सब्जेक्ट बनाए तो इसके साथ भी वर्ब प्लूरल ही आएगी। इस वजह से सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट निहायत ही ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ मैंने एक चार्ट लिख रखा है जिसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्सन के बदले में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी अगर ये आए तो ऑब्जेक्ट रहेगा और ये आए तो सब्जेक्ट रहेगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन इसको क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि किसी पर्सन के बारे में यानी किसी आदमी के बारे में ही ये इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई है फर्स्ट पर्सन, मेरे बारे में इस्तेमाल होगा तो आई इस्तेमाल करेंगे जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाला को। अगर कोई बोल रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन कहते हैं जिससे बात बोली जाए यानी मुखातब को, और थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके बारे में बात बताई जाए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है आई। यू हमेशा इंग्लिश में प्लूरल ही होता है, कभी भी सिंगुलर ट्रीट नहीं किया जाता। यूँ को हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट या एनी नेम। कोई भी सिंगुलर नाउन हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा थर्ड पर्सन में। आई का प्लूरल वी, यू हमेशा प्लूरल, और इन सब का प्लूरल दे है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-4 आदमी है, अब हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो दे का
प्रयोग करेंगे। आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यूं ही होता है, इसका सिंगुलर नहीं आता। ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही रहता है, यानी कोई अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला ही रहेगा, राम है तो राम ही रहेगा। दे का ऑब्जेक्ट देम बन जाता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर कुछ काम हो रहा है, सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन मैंने बताया, एक बताया जिसके बारे में बताया जाए यानी सिंपल सेंटेंस में, और अगर कोई काम वाला सेंटेंस है यानी टेंस वाला सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट होगा जो काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट होगा जिस पर कुछ काम वाक़ई हो रहा है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। इस सेंटेंस में आप देखें कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट जैसा है कहा कि काम करने वाला, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जिस पर काम वाक़ई हो, मारने का काम किस पे वाक़ई हो रहा है? इस पे, उसको देखिए ये मारना है, इसका काम इस पे वाक़ई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस तरह आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जानना, अगर आप इंग्लिश के ग्रामर में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें जानना निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से आप इस चार्ट को रट लीजिए कि आई ऑब्जेक्ट मी, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर लिखा है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसका ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू और दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, हर का ऑब्जेक्ट शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और नेम नेम ही रहता है। आइए अब जानते हैं कि इज़म आर का इस्तेमाल कैसे करें। जब हमने जान लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, तो अब हमारे लिए इज़म आर का प्रयोग ईजी हो गया। सबसे पहले जानिए कि इज़म आर ये है क्या। इज़म आर ये फॉर्म है बी वर्ब का। हम और आप जानते हैं कि बी एक वर्ब होता है, मेन वर्ब, जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। उनमें से ये एम, इज़ और आर प्रेजेंट फॉर्म है बी वर्ब का। और ये प्रयोग क्यों होता है आगे मैंने बता रखा है। सबसे पहले आप देखिए कि एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। मैंने बताया आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो एम, ये जो एम है ये हमेशा आई के साथ ही प्रयोग होगा। और इज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मैंने यहाँ थर्ड पर्सन लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ इज़ का प्रयोग हो जाएगा। जैसे दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन सकता है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन सकता है, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन सकता है, etc। इस तरह जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर इज़म आर में से किसी का भी प्रयोग करना हो तो हम इज़ का प्रयोग करेंगे। क्यों? इस वजह से कि इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है और सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, इस वजह से इज़ का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो भी सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने जाना कि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, etc। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट बन रहा हो तो हम आर का प्रयोग करेंगे। आइए अब जानते हैं कि किस सिचुएशन में इज़म आर का प्रयोग करें। इज़म आर का प्रयोग प्रेजेंट में स्टेट यानी अवस्था को दिखाने के लिए होता है। स्टेट मतलब हालत, प्रेजेंट में आपकी क्या हालत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीचर है, यानी प्रेजेंट में आप एक टीचर है, प्रेजेंट में आप एक डॉक्टर हैं, प्रेजेंट में वह ब्यूटीफुल है। ये सब उसकी स्टेट को बताया जा रहा है कि उसकी अवस्था क्या है, उसकी हालत क्या है प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट में आपको किसी का भी अवस्था और हालत बतानी हो इंग्लिश में तो इज़म आर का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। अब स्ट्रक्चर बन सकता है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बन रहा है, हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अभी इज़म आर का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, यानी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए, वह अच्छा है। मैंने सब्जेक्ट की 2 डेफिनेशन बताई हैं, जिसके बारे में बात किया जाए या जो काम कर रहा है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, तो सब्जेक्ट डेफिनेटली होगा जिसके बारे में बताया जाए। और इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है वह के बारे में,
कि वह अच्छा है, उसकी स्टेट यानी अवस्था को बताया जा रहा है। जब भी हम स्टेट यानी अवस्था को बताए उस वक्त इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और हमने अभी जाना कि वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा। तो हम सिंपली बना सकते हैं कि ही सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट आ गया। अब इज एम आर में से किसी को इस्तेमाल करना है तो इज़ इस्तेमाल होगा, क्यों? इस वजह से कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। ही इज़, अब अच्छा है के लिए अच्छा, गुड, सो सिंपल, आप इजीली बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम बुरे हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? डेफिनेटली आप कहेंगे तुम, क्यों? इस वजह से कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो तुम, यू। अब यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यू हमेशा इंग्लिश में प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है, यह कभी सिंगुलर होता ही नहीं है। तो यू के साथ आर, यू आर बैड, तुम बुरे हो, सो सिंपल। थर्ड सेंटेंस है, वे लड़के हैं। वे ये सब्जेक्ट बन रहा है, क्यों? इस वजह से कि इसके बारे में कोई डेफिनेशन दी जा रही है कि वे लड़के हैं। वे गधे भी हो सकते हैं, वे लड़कियां भी हो सकती हैं, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि वे लड़के हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे दे, वे की इंग्लिश दे, सब्जेक्ट हो गया। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर प्लूरल, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर का प्रयोग करेंगे, दे आर बॉयज़। फोर्थ सेंटेंस है, हम गरीब हैं। यहाँ आप देखें, हम सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो वी आर पुअर, हम गरीब हैं। अगला सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस आप देखें, मैं शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बन रहा है? मैं बन रहा है, क्यों? इस वजह से कि मैं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो आई के साथ ऑलवेज एम का प्रयोग होता है, आई एम अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खूबसूरत है। अब वह ये गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, तो आप जो कंसिडर करना चाहे। चलिए मैं गर्ल कंसिडर कर रहा हूँ इसको, शी इज़ ब्यूटीफुल। अब आइए देखते हैं कि अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सो सिंपल, आप सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर दें। जो भी सेंटेंस बने उसमें इज एम आर में से कुछ किसी का इस्तेमाल होगा। अगर उनमें से किसी का इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसमें सिर्फ नॉट ऐड कर दें तो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वह अमीर नहीं है। वह अमीर नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। अब अमीर नहीं है, ही के साथ इज के बाद नॉट, ही इज़ नॉट रिच, वह अमीर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बुरे नहीं हो, यू आर नॉट बैड, सो सिंपल। वह लड़की नहीं है, ही इज़ नॉट अ गर्ल, तुम शिक्षक नहीं हो। नाउ इट्स योर टर्न टू मेक दिस सेंटेंस इन द कॉमेंट बिलो। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, मैं काला नहीं हूँ, आई एम नॉट ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस, हम बहुत गरीब नहीं हैं, वी सब्जेक्ट हो गया। अब इज एम आर में से आर, नॉट, बहुत गरीब, वेरी पुअर, हम बहुत गरीब नहीं हैं। अगर आप इज एम आर का प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यानी किसी का हाल जानना चाहते हैं कि वह कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, तो आप सिर्फ इज एम आर को सब्जेक्ट के शुरू में ले आइए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिख रखा है कि एम आर इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट्स। पहले आपको एम इज़ आर लाना है। यहाँ देखिए, क्या तुम लड़का हो, सबसे पहले आप बनाइए तुम लड़का हो। तुम लड़का हो के लिए हम क्या बनाते हैं? यू आर अ बॉय। अगर क्या लाना है तो आप सिर्फ आर को आगे ले आइए, आर यू अ बॉय, योर सेंटेंस इज रेडी। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज, क्या हम अच्छे हैं? हम अच्छे हैं, वी आर गुड। आर को आप सब्जेक्ट के शुरू में ले आइए, आर वी गुड, सेंटेंस बन गया। अब आप इन चारों सेंटेंस को अब आप बनाइए और बनाकर कमेंट में लिखिए। अब अगर आपको WH फैमिली वर्ड जोड़ना है, जैसे आप कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, इन सब क्वेश्चन को अगर आप फ्रेम करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने बनाया, सब्जेक्ट से पहले एम इज़ आर लाया, एम इज़ आर से पहले आप WH वर्ड डाल दें तो आपका
क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे तुम कैसे हो, तुम कैसे हो के लिए तुम हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वह कहाँ है, वेयर इज़ ही, तुम कहाँ से हो। सब्जेक्ट है तुम, तो सबसे पहले वेयर, उसके बाद एम में से आर, यू, फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, वह किसके साथ है, किसके साथ के लिए इंग्लिश आती है विद whom, with whom is he। कलम किसकी है, कलम किसकी है, whose pen is this। हम गरीब क्यों हैं, इसे आप बनाइए और आप खुद से एक सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट में लिखिए। अगर आप ग्रामर कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस तरीके से आप सिंपल ग्रामर को सबसे पहले जानिए और उसको ट्रांसलेट करिए सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश, इसलिए कि अगर आप इंग्लिश कुछ भी नहीं जानते हैं तो ट्रांसलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन के बगैर आप पहले इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जहन और दिमाग इंग्लिश के आदी नहीं है, इसलिए आपको अपने जहन को इंग्लिश का एडिक्टेड बनाना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, बाय बाय।